खलवा धाम की जय। आज महाराज जी का कृपा हुआ कि चलो होली का त्यौहार है, होली मना लिए। अब हमारे लिए भी लोगों के बीच संदेश भेज दो कि भाई त्यौहार संसार के लिए है, हमारे सनातन के लिए है, हमारे धर्म के लिए है। और ये जो हम लोग करते हैं अपने जीवात्मा के लिए करते हैं, ताकि हम लोगों की जीवात्मा जागृत हो। ऋषि बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। इसलिए संसार में है, सब कुछ करना है। अब श्री सद्गुरु भ्योनव भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी, मैं अपने सभी श्रेष्ठ गुरु भाई या जो भी हैं सब लोगों से, अमित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो, सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग हमारी बात को थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सोचिए कि सबका साथ से ही हम लोग अपने मालिक को पूरे भारत में प्रचलित कर सकते हैं। इसलिए कि शिष्य से ही गुरु की पहचान होती है। अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता का, उसके बाद अपने गुरुदेव का वंदना कर लें और उसके बाद हम लोग सत्संग में प्रवेश करेंगे। चूँकि सांसारिक व्यक्ति हम लोग भी हैं, सब कुछ करते हुए इसको भी करना है, तो हाथ जोड़ लीजिए और हमारे साथ गुरुदेव का वंदना कीजिए। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय हे मालिक। यह सुनंदा जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। आज एक साल में कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। एक साल में यह त्यौहार आता है। ये त्यौहार जो है होली, ये असत्य पर सत्य का जीत है। ये दर्शाता है, जो हम लोग करते हैं ना सत्संग, उस हरि की याद में जो गुरुदेव बताए हैं, उस नाम को जागृत रखने के लिए जो हमारे अंदर उस नाम का प्रकोप बढ़ता रहे, यही चीज भक्त प्रहलाद के अंदर में था। यही चीज भक्त प्रहलाद के अंदर में था। वो सदैव यही बोलते थे कि हरि हैं, हरि को ही मानो। लेकिन जो हिरण्यकश्यप थे वो नहीं मानते थे। क्यों मानेंगे? वो भी तो समर्थवान थे, उनके पास भी शक्ति थी। आप लोगों को मालूम होगा कि बीच में हमने जो सत्संग किया उसमें ये भी कहा था कि जो बड़ा हो जाता है ना, वो छोटा होना नहीं चाहता है। जो बड़ा होते हैं वो छोटा होना नहीं चाहते हैं। 100 में नहीं हैं, लाखों में कोई एक ऐसा मिलेगा कि जो बड़ा भी है और छोटा भी बन जाता है। उसके अंदर अहंकार नहीं होता है।
यही चीज़ हिरण्यकश्यप में था। क्यों था? कारण क्या था? कारण ये था, अभिमन्यु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। कारण ये था कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। अब जब सृष्टि की रचना हुई थी, देखिए किसी चीज़ को जानने के लिए जड़ में जाना पड़ेगा, तभी उसको आप जान पाएंगे। अगर ऊपर झापर सुनेंगे हल्का फुल्का तो अधूरा होगा, फंस जाएंगे, कहीं चर्चा करेंगे फंस जाएंगे। इसलिए अपनी चेतना को जागरूक कीजिए कि भाई उसका मेन पॉइंट कहाँ है। तो जब मेन पॉइंट में जाएंगे ना तो सारा कहानी आपके सामने दिखेगा। जब सृष्टि की रचना हुई तो सर्वप्रथम यही लोग होते थे, सप्तऋषि हुए। उसमें नारद भगवान भी थे। तो नारद महाराज, अजय बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। नारद जी घूमते हुए जा रहे थे, उनको मिल गया था। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमसे ये सब नहीं होगा, हम तो चलें, हम आपके नाम का पूरा डंका बजाएंगे पूरे धरती पर, तीनों लोक में। इसीलिए उनका नाम पड़ा देव ऋषि नारद। वो सब देवों के पास जाते थे, सब उनके बगैर अधूरा रहते थे। सबको व्याघ्रता सताती थी कि नारद नहीं दिख रहे हैं। और उनका कार्य था इधर का उधर, उधर का उधर, सब जगह रिपोर्ट करना। तो वो घूम रहे थे और हिरण्याक्ष शक्तिशाली था। भाई जिसके पास भी बल होगा वो निश्चित है कि कहीं ना कहीं धक्का मारेगा। इसलिए बल को रोकना बहुत पावर का चीज़ है। वो नहीं रुक पाता है, सबसे नहीं रुकेगा। वो कोई जो महापुरुष होते हैं ना, जो व्यक्ति किसी संत के शरण में रहते हैं या जो दुख झेले हैं उसके बाद उनके पास शक्ति आई है ना, वो विनम्र रहते हैं, एकदम शांत रहेंगे। लेकिन वो तो अभी सृष्टि की रचना हुई थी। हिरण्याक्ष के अंदर घमंड था कि भाई हमारे से शक्तिशाली कौन है। नारद भगवान को पकड़ लिए, हो बोले क्या इधर कहाँ घूम रहा है, इधर आओ, मुझसे युद्ध करो। नारद जी ने जब उसका शरीर देखा, आकलन किया, तो उनको हदास हो गया कि भाई इतना शक्तिशाली, हम ठहरे ऋषि महात्मा, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ये तो हमको मार ही देगा। तो बहुत चतुर थे संत महात्मा जो होते हैं ना, बहुत स्थिर दिमाग के होते हैं। वो तुरंत घबराते नहीं हैं, वो लोग विचार करते हैं। नारद जी तुरंत विचार किए कि इसका उपाय क्या है। उन्होंने कह दिया कि अरे हमसे क्या लड़ोगे, हम तो स्वयं देख रहे हो खाली हैं, ना आगे नाथ है ना पीछे पगा है, हम ऐसे ही घूम रहे हैं। तो उसने कहा कि तब किससे लड़े हम, बोलो, तुम ही तो दिखाई दिए हो। उन्होंने कहा कि अरे जाओ ना, उधर देखो सृष्टि की रचना हो रही है, वहाँ बड़े बड़े योद्धा तैयार है, जाओ उनसे युद्ध करो। वही हिरण्याक्ष से चला। और जब चला ना, तो जब देखा कि सृष्टि की रचना हो रही है, उसने कहा कि पूरा पृथ्वी को ही लेकर के पाताल में पहुंच गया। सोचा कि एक एक से लड़ेंगे तो कितना लड़ेंगे, उठाओ सारे को। सारे सृष्टि को उठा लिया और समुद्र में लेकर चला गया। जब लेकर चला गया ना, तो मनु किसी तरह बचे थे, ऊपर आए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सरकार आप बोले थे सृष्टि की रचना करो, और देख रहे हैं सारा सृष्टि को लेकर के वो नीचे जा रहा है। तो ब्रह्मा जी जब सुने ना, तो उनको छींक आया। जब छींक आया तो उसी जो नाक से निकला छींक, वही से बराह का रूप हुआ, विष्णु का रूप जो हुआ। और वही विष्णु का रूप जो थे वो बराह रूप पकड़े, और बराह रूप पकड़ के समुद्र में गए, और जा करके वहीं युद्ध हुआ हिरण्याक्ष से, और मारे हैं हिरण्याक्ष को नीचे, और पृथ्वी को लेकर के ऊपर आए हैं। अब आप बताइए, कोई हमारे भाई को मारे तो क्या उससे हम प्रेम करेंगे? नहीं करेंगे। हिरण्यकश्यप भी अपने जगह पर सही था कि हमारे भाई को हरि ने मारा है, तो जो मेरे भाई को मारा वो इतने बड़े शक्तिशाली थे, उनको मार दिया,
तो उसको हम कैसे अपना हितैषी मानेंगे। यही कारण था कि वो हरि को नहीं मानता था, नारायण को नहीं मानता था। और देखिए वही होता है कि जहाँ जहाँ अंधेरा होता है ना, वहीं प्रकाश का महत्व होता है। तो हरि ने मारा था हिरण्याक्ष को, और विष्णु भगवान ने, हरि ने क्या किया कि वहाँ एक अपना भक्त उत्पन्न कर दिए प्रहलाद को, ताकि हिरण्यकश्यप को भी कल्याण हो जाए। लेकिन वो मानेगा? वो नहीं मानेगा। उसके पास पावर है, वो तपस्या किया है, वो नाम नहीं मिला उसको, लेकिन जो दैविक शक्तियां हैं, जो सांसारिक शक्तियां हैं, वो मंत्र द्वारा उसको अपने में संग्रहण किया। और भक्त प्रहलाद से लगा कहने कि तुम उस हरि का नाम मत लो। प्रहलाद ने कहा कि वो वही हरि मेन है प्रभु, आप हमारे पिताश्री हैं, सही है, आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन आपने जन्म देने के बाद जिस गुरुकुल में भेजा, वहाँ ये बताया गया कि वही हरि है। मैं उन्हीं की उपासना करता हूँ, आगे आपकी मर्जी। तब आप बताइए कितना कष्ट झेलें प्रहलाद। उसको ऐसे ले लीजिए, वो छोड़ दीजिए, वो त्रेता युग की बात है। आज के युग में लीजिए, कल युग में शिष्य और गुरु में, गुरु जो होते हैं वो शिष्य बनाते हैं। तो जो शिष्य अपने गुरु पर आश्रित रहता है, जो अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, और उसको कोई कष्ट होता है, अगर उसको कोई कष्ट होता है, तो फिर दो में से एक तो गलत है। या तो शिष्य में भक्ति नहीं है, या गुरु में शक्ति नहीं है। देखिए, पक्षपात की बात नहीं हो रही, एकदम क्लियर कट साफ सुथरा बात है ये। जिस तरह से प्रहलाद में भक्ति था, तो नारायण भी उनको मानते थे। भक्ति प्रहलाद में था, और जिस तरह से प्राकृतिक में हम लोगों को रोग व्याध होता है, वैसा ही हिरण्यकश्यप भी था, जो प्रहलाद को प्रताड़ित करता था। तो शिष्य हो गए प्रहलाद, गुरु हो गए विष्णु, और ये जो माया है जो हमको घेरती है, कष्ट कराती है, ये हो गया हिरण्यकश्यप। अब आप बताइए कि उस युग में हिरण्यकश्यप इतना प्रताड़ित करता था प्रहलाद को, लेकिन उनको कोई असर नहीं होता था। कहाँ कहाँ उनको नहीं भेजा मारने के लिए, पहाड़ से गिरा दिया, फिर भी प्रभु ने उनको रोक दिया, रोक लिया नीचे से, ऐसे हाथ लगा करके उनको नीचे रख दिया। गरम कड़ाह में खौलते हुए तेल में डाल दिए, फिर भी प्रभु ने उनको बचा लिया। वो सब क्या है? पहाड़ से नीचे फेंकना, कड़ाह में डाल देना, वो सब क्या है? इस कलयुग में उसका क्या प्रारूप है? कलयुग में उसका प्रारूप है बड़े बड़े भयंकर बीमारी, शारीरिक कष्ट, पीड़ा। उस समय उस रूप में उसको दर्शाया गया है। ये वहाँ के लिए दर्शाया गया था, और आज के रूप में ये हो रहा है कि शारीरिक पीड़ा, शरीर में दुख, अनेकों प्रकार के रोग। तो उस रोग को दूर करने के लिए ही तो हम गुरु के पास जाते हैं, कि जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम उस नाम का स्मरण करें और हमारी जीवात्मा जागृत हो। जब हमारी जीवात्मा जागरूक होगी तभी तो हम परमात्मा के पास जाएंगे। यही चीज प्रहलाद करते थे, उस नाम का स्मरण करते थे सदैव। ओ हरिओम 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 हरिओम, नारायण 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 में रहते थे, जो भी मंत्र उनको मिला था। तो उस प्रहलाद को इतना प्रभु ने बचाया। लास्ट में हिरण्यकश्यप की बहन जो होलिका थी, उसने गोदी में लेकर के बोला कि मैं जलती नहीं हूं, मैं इनको जला दूंगी। लेकिन प्रहलाद क्या बोले
कि मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई, मेरे तो बस वो हरि हैं, आप लोग जहाँ चाहो वहाँ मुझे ले चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लास्ट में होलिका ने उनको गोद में ले करके जब जल रही थी तो वो जल गई। जिस लकड़ी पर उनको बैठाया गया था, जब लकड़ी में आग लगा तो होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद को आँच नहीं आया। क्यों? कौन बचाया? किसने उनको बचाया? उनको वह भजन बचाया और वो प्रभु बचाए जिनका वह स्मरण करते थे। तो आप बताइए कि उस युग में जब प्रहलाद जैसा भक्त, वो क्यों दिखाया गया कि किसी भी युग में अगर आप वैसे भक्ति करते हैं तो आपके परमात्मा, आपके गुरुदेव जो बताए हैं, उनको जिम्मेवारी है भाई कि आपकी सुरक्षा प्रदान करना। वो देखते हैं कि हमारे बताए हुए मार्ग पर चलता है, फिर इसको कष्ट क्यों होगा? तो शरीर नसवान है। बहुत से लोग कहते हैं शरीर नसवान है, शरीर को कष्ट होगा। भाई क्यों होगा? ये शरीर के लिए तो हम सब कुछ करते हैं। कोई कहे कि हाँ शरीर खत्म हो गया, पैर नहीं काम कर रहा है, आँख नहीं काम कर रहा है, हमारा शरीर का पाचन क्रिया सही नहीं है और हम नित्य सत्संग में जाते हैं, कोई है ऐसा? कोई नहीं है। पूरे दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसको शारीरिक कष्ट हो और उसका मन सत्संग में, भजन में, गुरु दर्शन में लगे। नहीं लग सकता है भाई। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा शरीर। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ये सब करने से क्या फायदा? जब प्रहलाद ही नहीं बचे होते तो आज नाम होता उनका, उस परमात्मा का नाम होता। तो ये जरूरी चीज़ है कि मालिक पर आश्रित, गुरु के बताए हुए मार्ग पर जब आप चलेंगे ना तो एक खरोंच भी नहीं आएगा भाई। हाँ, हो सकता है कि अनजाने में कहीं गलती हो जाए तो एक छोटा मोटा आ सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, इसलिए कि समाज को दिखाना भी है। चलते चलते ठेस लग जाएगा, नाखून टूट जाएगा, थोड़ा खून निकल जाएगा। ये दिखाना है कि प्राकृतिक भी कुछ है, नहीं तो सारे लोग उसी पथ पर चल देंगे और सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए छोटा छोटा कष्ट होगा, लेकिन उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगी हमारे भजन में, हमारे सत्संग में। ये व्यवधान प्राकृतिक नहीं डालेगी। कब? कि जब हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तब। यही वो किए थे। और लास्ट में जब परमात्मा ने देखा कि हिरण्यकश्यप का अब समय आ गया है, इसको भी मुक्ति देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनको नरक हो गया, नहीं, रावण को नरक नहीं हुआ, इसलिए कि नारायण स्वयं आकर स्पर्श किए थे उनको। तो नरक कैसे होगा भाई? वो भी तो योद्धा थे। आसान है। आज भारत के अगर प्रधानमंत्री किसी के पास जाकर मिले तो क्या वो साधारण व्यक्ति होगा? उसके पास भी सांसारिक बल, समाज, सब कुछ है, तब वो पहुँचे हैं कि चल भाई इसके पास हम जा रहे हैं, इससे हमारा कार्य चलेगा। तो लास्ट में जब हिरण्यकश्यप को ये महसूस हुआ कि ये मानेगा नहीं, इनको तो नारायण बचा ही रहे हैं, तो चलो ऐसा उत्पात करो कि जिससे स्वयं नारायण को आना पड़े मुझे मारने के लिए। हठ कर दिया हो। जब हठ किया तो स्वयं नारायण को वहाँ नरसिम्हा रूप पकड़ के आना पड़ा। लेकिन वहाँ प्रकट जब हुए तो किसके शक्ति से हुए? अगर स्वयं नारायण अपने शक्ति से हुए होते तो दुर्गा चालीसा में नहीं लिखा जाता। दुर्गा चालीसा में लिखा है ना, नरसिंह रूप धर प्रहलाद बचाए, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठाए। वो कौन थी?
वो शक्ति थी, तो सब में वो शक्ति समाहित है। बगैर वो शक्ति के ये कुछ नहीं हो सकता है। अगर वो शक्ति हम में और आप में न हो तो हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। ये उंगली जो इधर उधर हो रही है ना हाथ, ये भी नहीं हो सकता है भाई। तो ये शक्ति उस विष्णु में थी और उन्होंने खंभा फाड़ करके जब स्वरूप लिया नरसिंह का और हिरण्यकश्यप को जब मारा, जब हिरण्यकश्यप को मारा तो प्रहलाद का साक्षात्कार दर्शन हुआ वहाँ। और उसी के बाद से जब होलिका जली न, उसके बिहान भइला से हम लोग होली मनाते हैं इस खुशी में कि वो प्रभु हैं। सिर्फ मनाते हैं, उसको जानते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि होली है, सारे जो दुश्मनी है ख़त्म करो, आज गले मिलो, आज से नया हम लोगों का चाल ढाल रहेगा। देख लीजिए परसेंटेज, कितने लोग दारू पी करके लड़खड़ा कर गिर रहे हैं। यही त्यौहार है? नहीं, त्यौहार है रंग का, अबीर का, गड़ी छुहाड़ा का, मिष्ठान का। अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं और वो गड़ी छुहाड़ा काट के रखा है, काजू किशमिश बादाम रखा है, कुछ ठंडा रखा है, कुछ गुलगुला रखा है, आपका देखते ही विचार बदलता है कि मज़ा आ जाएगा, चलो शुद्ध चीज़ है, हम शुद्ध चीज़ खाते हैं। और वही अगर कहीं आप गए, बोला अरे आज बारिश का दिन है, आज थोड़ा ले लो, तो अकट बहर सब गिलास में दिया, खाएं और खाकर झूमते चले आए। सीधे एकदम पता चल रहा है क्या है, या तो होली है। ये कौन होली है भाई? क्या आपका शरीर का शहूर नहीं है? ये होली है। होली मिलन का है, यानी कि असत्य पर सत्य का विजय, ये होता है होली मिलन। कहाँ से आवाज आ रहा है? वो कौन आ रहा है? अच्छा, वीडियो व्हाट्सएप पर कॉल आ रहा है। कोई बात नहीं है, होता है। एक रोज और भी आया था, आने दीजिए। अच्छा, साइलेंट करना है। ओहो, साइलेंट कैसे होगा? कर दीजिए साइलेंट। हाँ देखिए, हम भूल गए थे। हाँ, अब सही हो गया। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। तो हम लोग थे कि असत्य पर सत्य का जीत, यानी ये 1 साल का त्यौहार है। हम लोगों को सब भूल जाना चाहिए, भाईचारा के साथ होली मनाना चाहिए। और कल से सबके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसे आज आपने अबीर लेकर गया था। वहाँ प्रश्न उठेगा कि सामने वाला करे तब तो, सामने वाला गुरुजी नहीं करता है तो हम क्यों करेंगे? अरे किसी न किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा, किसी न किसी को तो पहले कदम उठाना पड़ेगा। आज वही घटना हुआ मेरे साथ भी। मैं शाम को गया होली खेलने, वो जो लोग थे सारे लोग थे, उसमें एक सज्जन आए, हमने रोका गाड़ी को, उतरा, अबीर लिया, हम गए, अबीर लगाए उनको, उन्होंने भी मुझे लगाया, मेरे साथ भी लोग थे। लोगों ने कहा कि गुरुजी एक चीज़ देखे हैं बाबा। हम क्या देखे हैं? अतः आपने उनको रोक करके अबीर लगाया, लेकिन उन्होंने थोड़ा भी रिस्पॉन्स नहीं दिया आपको। हम बोले अच्छी बात है। उन्होंने दिया या नहीं दिया, लेकिन हमने तो दिया ना। उन्होंने, उनके मन में जो भावना हो उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। आपके मन में क्या भावना है, अगर आप प्रेम करते हैं, उस परमात्मा से प्रेम करते हैं, तो उस परमात्मा के भेजे हुए जितने भी गण हैं सबसे आपको प्रेम रहेगा। और जो आपसे दुश्मनी करता है ना,
आने वाला समय में वो भी प्रेम करेगा। जो आपका है वो कोई ले नहीं सकता है, वो चल के आएगा, और जो आपका नहीं है ना वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। मस्ती में रहिए, अपने गुरुदेव को याद करते रहिए, भजन भक्ति करते रहिए। अगर शिष्य नहीं बने हैं, गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं, तो अपने माँ बाप को याद करते रहिए, इत्मीनान से उनके पास बैठ करके। अगर वो शरीर में हैं तो उनके साथ बैठिए, उनका दुख सुख सुनिए, उनका अपना दुख सुख कहिए, वही सत्संग है। अगर वो शरीर में नहीं है तो उनका प्रतिमा जो लगा है, फोटो लगा है, वहाँ बैठिए, उनका स्मरण कीजिए कि हे मेरे माता पिता, आप लोगों ने मुझे इस धरती पर भेजा, मेरी जीवन नैया कैसे चलेगी। वो तुरंत कोई ना कोई मार्ग निकाल देंगे। ये सत्य है, ये गलत नहीं है। रोहित बाबू भी आ गए। करना पड़ेगा, और नहीं तो अपने पूरे बच्चे को, अपनी पत्नी को, सबको बैठाइए, सत्संग में बैठाइए। नहीं सत्संग में आने का मौका मिले, भैया इस जो गाड़ी है ना, इसके दो ही पहिया हैं, एक पति और एक पत्नी, एक माँ एक पिता, दूसरा कोई नहीं है। माँ बाप के अलावा कोई नहीं है जो अपने ऊपर बैठा ले। यही दो लोग हैं जो सबको अपने ऊपर बैठाते हैं, बोलते हैं कि नहीं, बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, सब मेरे हैं। तो आप अगर माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को लेकर के बैठिए, अच्छी अच्छी बात उनके साथ शेयर कीजिए। ये बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर के घर में जो बैठ जाते हैं, इसको बंद कीजिए। छोटा मोबाइल रखिए घर में, बाहर निकलते हैं तो बड़ा मोबाइल रख लीजिए, लेकिन बच्चों के सामने बड़ा मोबाइल मत रखिए, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। एक दिन नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे। उनको सनातन में लेकर चलिए, शिक्षा दीजिए उनको, रामायण गीता वेद पुराण थोड़ा थोड़ा डेली सुबह उठ करके। और कुछ नहीं आता है ना तो 5 मिनट बैठा करके दोनों हाथ से बोले सीताराम सीताराम करके देखिए। आप 10 दिन करेंगे ना तो 11वां दिन से वही बच्चा, वही बेटी दौड़े हुए आएंगे, बोलेंगे पापा पापा उठिए, सीताराम सीताराम कहना है। ये हम लोगों का जिम्मेवारी है, ये संस्कार है। जब देंगे ना तो बच्चा आगे चल के वो भी अपने औलाद को ऐसे ही करेगा। लिखा है कि माँ भी न बछड़ा पिता भी न घोर, और ना ढेर तो थोरो थोर। अरे जब हमारा सूरत हमारे औलाद पर आ जाता है, जब हमारे बाप दादा का संपत्ति हमको मिल जाता है, तो क्या हम भगवान का स्मरण करेंगे अपने बच्चों को लेकर के? तो उनमें लक्षण नहीं आएगा। आएगा, हम करें तो सही। हम तो सोचते हैं चलो बच्चा है बाद में करेंगे, और कब वो बड़ा हो गया महसूस भी नहीं होता है। और जब दिखाई देता है कि अब ये बड़ा हो गया घूम रहा है, तब याद आता है कि बैठो पढ़ने। वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, इसलिए को घूम कर देख लिया है, वो ये अपने आँखों से बहुत बाजार देख लिया है। नहीं पढ़ पाएगा, वो मारिएगा पिटिएगा गाली दीजिएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। जब कांच मिट्टी हो ना, उसी समय उसका आकार देना स्टार्ट कीजिए। बच्चा जब 3 साल का हो जाए, 2 साल 3 साल का जब बोलना स्टार्ट करे, तो उसके मुखार बिंदु से सिर्फ ये निकले सीताराम सीताराम। अगर छोटा बच्चा है उसको सुलाना है तो सब बात छोड़िए, उसको सीधे गोदी में लीजिए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ऐसे करते रहिए। 1 दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, तीसरा दिन से बच्चा खुद लगेगा सोने, उसके दिमाग में ये चीज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि जब वो जो आँख भी नहीं फूटा था सुखदेव जी का, तो उन्होंने अमर कथा सुन लिया। सोचिए, ये पेट में थे अभिमन्यु, तो उन्होंने अर्जुन जो सिखा रहे थे वो उन्होंने सुन लिया। 6 दरवाजा तक तोड़ना जान गए। 7वां में वो जो क्या नाम था उनकी पत्नी का, वो सो गई। तो आप जरा सोचिए
कि जब ये सब क्यों दिखाता है, इसलिए दिखाता है कि आने वाला जो युग है उसमें लोग इसको अपनाएंगे। तो ये हम लोगों को अपनाना है। ममता जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। ये हम लोगों का दायित्व है कि अपने बच्चों को किस पथ पर ले चलें। ये जरूरी है भाई, थोड़ा हमारा भी बात समझिए। मजबूरी है कि कल अगर आपके खानदान में कोई ऐसा विद्वान निकल जाता है तो आपका कई पीढ़ी तर जाएगा, तर जाएगा भाई। इसलिए महाराज जी कहत नहीं कि हो ये नमुआ के भजन करो ले, नमुआ में बहुत पावर बा। वास्तव में इस नाम में पर यही नाम है कि जो आज हम लोग होली मना रहे हैं, ये नाम अगर भक्त प्रहलाद के अंदर नहीं होता ना तो आज होली नहीं मनती, कुछ और मनता। आज इनको शक होगा कि नहीं वो कैसे नाम हो सकता है, वो नाम कैसे हो सकता है, वो नाम कोई जानता है क्या? त्रेता में कोई था, सतयुग में कोई था, वो नाम नहीं हो सकता। अरे नहीं, वही नाम था। जब वेद पुराण पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि ये शुरू से आता है। जब से सृष्टि की रचना हुई, जब से आकार आया, जो पार ब्रह्म थे ना, जब स्वरूप में जैसे ही आए तो नामकरण हो गया, ब्रह्म नाम पड़ा। ब्रह्म के जो स्वरूप में आए तो उनका नाम ब्रह्म पड़ा, और ब्रह्म ने ही सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा ने, ब्रह्म जो अदृश्य थे, निराकार थे, उनको कोई नहीं देखता था, लेकिन उन्होंने जब अपना स्वरूप में आया तो नामकरण हुआ, सिर्फ एक आकार लगा, ब्रह्मा हो गए, और ब्रह्मा जी ने पूरा सृष्टि की रचना की। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब ढकोसला है, उनसे पूछिए तो पहले ही वंदना करते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो बड़े बड़े जो अभी हैं ना, जो कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि शास्त्र वेद हटा दो, माइक ले लेते हैं, चिल्लाते हैं कि सब ढकोसला है, पत्थर पूजे, हरि मिलत मैं पूजू पहाड़। अरे ऐसा है क्या? विडंबना है बताइए। कबीर साहब रामानंद जी महाराज के शिष्य थे, और रामानंद महाराज जी वैष्णव संत थे। रामानंद संप्रदाय जो है वैष्णव मत है। अब आप बताइए कि जो राम को ही मानते थे, काशी में रहते थे, और कुछ उन्हीं के शिष्य हैं अब कि कुछ लोग 2-4% ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि सब बेकार है, पत्थर उथल पूजना बेकार है। अब बताइए कि वैष्णव साधु का शिष्य अगर कहे कि बेकार है, गीता वेद पुराण बेकार है, ये सब काल्पनिक है, ऐसा होगा? अगर ये काल्पनिक है तो आपका खतियान क्या है? 1915 में सर्वे हुआ था, उस समय का आदमी तो अभी नहीं है। हाँ, लेकिन जमीन आप बोल रहे हैं कि हमारा है, वो कागज पर लिखा है। तो आज जो शास्त्र है, जो वेद पुराण है, उसको बोलते हैं कि ये सब ढकोसला है। तो जिस नदी से आप निकले हैं और अपना बोल रहे हैं कि नहीं मेरा एक अस्तित्व अलग है, कैसे होगा? आप नदिये के नाम से हैं, अब नया बनाइएगा तो अपना एक नया रूप बनाइए, छोड़ दीजिए नदी का नाम। तो अपना बनाने का तो कैपेसिटी है नहीं। नदी का नाम लेते हैं तो नदी का प्रारूप बताइए। नदी जो है गंगा पूजनीय है। गंगा वो जल है, जब हम मरते हैं तो हमारे मुख में डाला जाता है, और आप कहते हैं कि नहीं ये सब बेकार है, कैसे होगा? अरे इतना मत आगे निकल जाइए कि वो पीछे वाला सब खत्म हो जाए। सबको लेकर के चलिए, ये सनातन है। कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे? सच्चाई प्राकृतिक का मार जब पड़ेगा ना, सब भुला जाता है। प्राकृतिक बहुत चतुर है, वो कहती है कि जितना उड़ना है उड़ लो, जितना उड़ना है उड़ लो, जब समय आएगा, परीक्षा की घड़ी आएगी ना, सब खत्म हो जाएगा। है जितना बोला चाली जा रहा है ना, ये सब उसी समय तक है जब तक शरीरवा में दम है। ये शरीरवा में दम रखने के लिए भजन योग जुक्ति करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। साधना नहीं होगा
तो ये प्राकृतिक नहीं छोड़ेगी। प्राकृतिक दिखावा नहीं करती है, प्राकृतिक हकीकत करती है। पहले दिखाती है कि देख लो भाई तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब समय आता है ना तो अच्छे अच्छे को लपेट लेती है, अजगर सांप जैसा। कोई चांस नहीं है बचने का। इसलिए उस दिन का इंतजार कीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, हे गुरुदेव, हमको वैसे पथ पर चलाइए कि ना कोई से हमसे अनहित हो किसी का, और हमसे ना कोई दुखी हो। बस वो खुश रहे। अगर उसको कोई कष्ट होता है तो वो कष्ट हमें मिले, उस बेचारे को कष्ट न हो। कौन लोग कहता है? किसी के मुंह से आप बताइए जो कहते हैं कि हम हैं, वो कभी माइक में बोले हैं कि मैं फलाना आज इतने लोगों के बीच, इतना आत्माओं के बीच में कह रहा हूं कि संसार का जो भी दुख हो, हे परमात्मा मुझे देना, मेरे भक्तों को, ये जितने लोग हैं सबको सुखी रखना। कौन कहता है? डरे नहीं कहता है लोग कि कहीं कह दिया, सही में दे दिए तो हमारा क्या होगा। तो जो दूसरे का भला नहीं चाहेगा उसका भला प्रकृति करेगी? नहीं करेगी। इसलिए कि जो दूसरे का भलाई करता है, दूसरे को सही मार्ग पर ले चलता है, दूसरे से कुछ लेने देने का अपेक्षा नहीं करता है, उसके साथ प्राकृतिक भी रहती है कि नहीं भाई ये ईमानदार है, इसके साथ चलो। लेकिन जहाँ किसी के अंदर बेईमानी घुसा, प्राकृतिक कहती है कि थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो, और इतना ना दे देती है कि उसी में उलझ जाते हैं, और लास्ट में मारती है, थोड़ा पार्ट्स बना देती है कि जाओ अब इस पार्ट्स में ऐसे रहो। इसीलिए कभी भी अपने गुरु की बताए हुए मार्ग से विचलित मत होइए, वो सब देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक सज्जन मिले थे हमारे गुरु भाई, बात ही पर बात आया तो उन्होंने कहा कि दुबे जी जानते हैं अपना आश्रम? हम बोले भाई वहाँ कोई 2-4 गो संत बनाया जाए, अपने शिष्य में से बनाया जाए, इसलिए कि लंगड़ा भी है, जैसा भी है अपना है, इसलिए कि मालिक को उसने स्पर्श किया है, उनका चरण कभी दबाया होगा या स्पर्श किया होगा, उतना ही बहुत है, कम से कम अपना खानदान तो रहेगा। तो लोगों ने कहा कि जानते हैं 10,000 बरस ऐसे ही चलेगा। अब बताइए, वो सज्जन तो कह दिए कि 10,000 बरस चलेगा, लेकिन उनसे एग्रीमेंट बनवाया जाए कि एक काम कीजिए ना, 5 कट्ठा आप लिखिए, 5 कट्ठा हम लिखते हैं, कि 10 बरस का एग्रीमेंट हो जाए, ऐसा होगा। भगवान पर छोड़ दीजिएगा। अरे मालिक ने हम लोगों को पैदा किया कर्म करने के लिए, तो हम लोगों को कर्म करना पड़ेगा। विश्वास करके बैठ जाएंगे तो मालिक भी कहेंगे कैसे शिष्य है तुम कर्म करो ना, तुम माध्यम बनो, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन माध्यम तो बनना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो कर रहे हैं, मालिक का गुणगान कर रहे हैं, जिस दिन होगा कृपा करेगा बूम, उस दिन उनसे पूछा जाएगा कि काजी क्या हुआ, तब वो बोलेंगे जानते हैं क्या, वही बोलेंगे क्या कीजिएगा, अब सब में भक्ति थोड़ी रहता है, और झाड़ के चल देंगे, खुलेआम नहीं आ सकते हैं। वो 2, 4, 10 ऐसे करके बतियाएंगे, लेकिन कह दीजिए खुलेआम बोलिए, अलाउंस कीजिए, डर है। आज हमको देख लीजिए, हम बैठे हैं, आज हम जहाँ भी जाएं कोई गुरु हमको नहीं हटाएंगे, बोलेंगे नहीं शिष्य अच्छा है, भक्ति करता है, इसको अपनाओ। लेकिन हम क्यों जाएंगे? जब हमको कमी होगा तब तो जाएंगे। जब हर चीज़ हमको मिल रहा है, वो ज्ञान मिल रहा है, वो वाणी मिल रही है, वो समाज मिल रहा है, तो हम क्यों जाएंगे? आज जाने लायक हैं? हमारा तो परिचय हो गया ना, खुल्लम खुल्ला हो गया
कि खलवा धाम श्री सद्गुरु शिष्य दुबे जी। यही डर सबको सताती है कि हाईलाइट नहीं होना है। लाइट में आ जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे राजनीतिक में होता है कि उस पार्टी का नेता उस पार्टी में चला गया तो लोग कहते हैं का जी आप इसमें से इसमें आ गए, धुला गए, इसमें वॉशिंग मशीन हो गया, साफ हो गए। फिर अगर इनमें का पार्टी का उसमें जाता है तो लोग कहता है का जी फिर आप इसमें आ गए, तो कोई अस्तित्व रहता है? तो किसका बदनामी होता है कि जो हाईलाइट होता है। अब कोई हाईलाइट होना नहीं चाहता है कि चलो भाई चुपके से रहो, धीरे से निकल जाएंगे दूसरे जगह। ये बहुत बड़हन चीज़ है। नहीं तो जिनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, अपने गुरु पर आस्था है, तो गुरु कभी भी रास्ता खोल देंगे। बस आस्था रखिए, कर्म कीजिए, भक्त प्रहलाद जैसा कर्म कीजिए कि चाहे जितना भी कष्ट हो शरीर में, आज जब ध्यान में आप बैठे हैं तो विदेह हो जाइए, कष्ट अपने आप हट जाएगा। नहीं आएगा भाई। और नहीं विश्वास है तो प्रैक्टिकली आपको बताते हैं। कभी कभी आप लोग हाथ रख के इसे सर पे सोए होंगे और आप लोग देखे होंगे कि ऐसे हाथ जब केहूनी पड़ता है ना यहाँ, तो ये सुन्न हो जाता है। और जब सुन्न हो जाता है तो ये हाथवा मुठवा पकड़ के उठा के रखना पड़ता है कि काम नहीं कर रहा है, क्या हुआ है। तो जब भजन पर बैठते हैं ना तो ऐसे शरीर सुन्न हो जाएगा। दर्द बुझाएगा? नहीं बुझाएगा। दर्दियों हार मान के भाग जाएगा। और फिर बाद में उठेंगे, धीरे 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 सब अंग सीधा करके फिर चलने लगेंगे। करना पड़ेगा, बगैर किए नहीं होगा। और करना पड़ेगा कब? कि जब मुलाकात होगी तब। 2027 में मिलेंगे, 2027 में मिलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे मालिक का कृपा होगा वैसे वैसे करना पड़ेगा और कराएंगे भी। ऐसा नहीं है। जो लोग सोचते होंगे कि दुबे जी कह रहे हैं, क्या उनको भी पता है कि नहीं है? तो ये तब पता चलेगा कि जब आमने सामने बैठेंगे, चर्चाएं होंगी, आदान प्रदान होगा, वहाँ कोई और नहीं रहेगा, आप रहेंगे, हम रहेंगे, गुरुदेव बीच में साक्षी रहेंगे। उस समय पता चलेगा कि हाँ, हम लोग जो मेहनत किए हैं उसका फल अब मिल रहा है। लेकिन वो होगा कब? कि जब हम लाइन में लगे रहेंगे तब। ये लाइन में लगे रहना पड़ेगा। ये दूध गर्म हो रहा है, जिस दिन गर्म हो जाएगा मालिक जोरन डलवा देंगे कि डाल दो जोरन, अब ये मेरी जिम्मेवारी है, इसको सही कर देंगे। जोरन पड़ेगा और वो जोरन जब पड़ेगा, दही जब जमेगा, तो मेरे जैसे कितने निकलेंगे और पूरे भारत में झंडा लेकर के लहराएंगे लोग कि भाई खलवा धाम है, तपोभूमि है, आइए बैठिए, भजन भक्ति योग जुक्ति कीजिए। लेकिन कब? कि जब आपका उम्र उतना हो जाए तब। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, माँ बाप को छोड़ के, परिवार बेटा बेटी को छोड़ के, उसका शादी विवाह नहीं किए, सारे लोग आपके इंतज़ार में हैं और आप दूसरे का आश्रित होने जाएंगे, उस समय तो मालिक नहीं करने देंगे। वो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे ऐसा नहीं होगा। ये मेरे साथ घटना घटा है भाई। मैं बोल रहा हूँ इस समय कि मेरे साथ घटना घटा है कि जब मेरे बच्चे अभी उस लायक नहीं थे तो महाराज जी हमको साधु नहीं बनाए, घेर दिए, एक शब्द बोले कि जा ये लोग देखो। आज जब सब हो गया तो देखिए आज महाराज जी का चर्चा हो रहा है, चल रहा है मथुरा, वहाँ होगी चर्चा, वहाँ बड़े बड़े संत महात्मा हैं, खलवा धाम की चर्चा वहाँ भी होगी। संतों के बीच में कुछ तर्क होगा, कुछ ज्ञान आदान प्रदान होगा, आप लोग लाइव रहेंगे, देखेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं, जानते हैं कि अरे सब जगह जाने से फायदा क्या है, एक जगह रहिए ना, क्या जरूरत है समुद्र का बेंग बनने, मेढक बनने से? कुएं का मेढक बन के एक जगह रहिए, शांति मिलेगी। समुद्र का मेढक बनिएगा, भुला जाइएगा। अरे भैया, कुएं के मेढक बन के रहने से अच्छा है खिसा कलबा संगत कुसंगत, अकेले भला, आ खाना कुखाना उपासे भला। अगर कुछ संगत होता तो ओकरा से अच्छा बा कि अकेले ही रह जाई।
आ खाना कुखाना अगर मिलता तो समझ लें कि वो पापे हो, उपवास रह जाइए, एकादशी बा, सीधे बोलिए कि आज एकादशी है। ये देखिए क्या लिख रहे हैं सत्येंद्र जी। कौन है भाई? ये देखिए, ये नीट की परीक्षा के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनको स्वयं पता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। होता है ना, हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन ऊपर वाले पर छोड़ते हैं कि हे मालिक आप देख लीजिएगा थोड़ा, वो देखते भी हैं। अगर ये पढ़े हैं, इनको कॉन्फिडेंस है कि हमारा निकल जाएगा पेपर, तो निकलेगा, कोई नहीं काट सकता है। जो हम करते हैं ना, तो हमारी आत्माएं बोलती है, हमारा कर्म बोलता है कि हमने क्या किया है। 10 लोग हैं, हमने बहुत पहले कहा था सत्संग में कि कुछ ऐसी बातें हैं कि जो कही जाएगी ना, तो उसमें से अगर 5,000 लोग बैठे हैं तो उसमें से निश्चित है कि 4,000 लोग कहेंगे कि ये बात सही है, हमारे ऊपर है। ये कुछ लफ्ज़े लोग बनाया है, शब्द बनाया गया है कि संसार में आप जैसा ईमानदार कोई नहीं है। आप दूसरे के हित के लिए अपना नुकसान कर देते हैं, लेकिन वो आपका नहीं होता है। आपके घर वाले ही आपके दुश्मन हैं। दूसरा आपका मदद कर सकता है लेकिन घर वाला नहीं करता है आपके साथ। अब बताइए, ऐसे ऐसे बातें जब बोला जाएगा तो लोग कहेंगे ना कि भाई ये हमारे साथ भी होता है, महाराज जी सही कह रहे हैं। अरे भैया, ये सब दुनियादारी है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो समाज में सब पर लागू हो जाती है। व्यक्तिगत कोई कहे, वो कौन कहेगा? जिनके पास चमत्कार होगा, जिनके पास सिद्धियां होंगी कि भाई हाँ हम ये सिद्ध किए हैं, ग्रहण में बैठ करके सिद्ध किए हैं, नवरात्रि में बैठ करके इस मंत्र का जाप करके सिद्ध किए हैं, वो लोग बता सकते हैं। तो उससे क्या मिलेगा? उससे क्या मिलेगा? सांसारिक सुख मिलेगा, परिवार आपका सुखी रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन ये जो चीज़ है, संत के शरण में अगर आप चले जाते हैं तो सांसारिक सुख तो मिलवे करेगा, हालांकि आपका 7 पुश्त कभी दुख के साया नहीं उस पर पड़ेगा, थोड़ा भी छाया नहीं पड़ सकता है। इसलिए कि संत के पास जो नारायण है ना, हरि, उनसे ही सारा सृष्टि है, आप उन्हीं के शरण में है, तो सृष्टि कुछ करेगी? नहीं करेगी। इसलिए अपने कर्म पर भरोसा कीजिए। उनका नीट का परीक्षा है, महाराज जी उनका कर्म देखेंगे, पास कर देंगे। वो स्वयं उनको आत्मा कहेगी कि हम पास हैं, पास होना है, हो जाएगा। लेकिन अगर मोबाइल चलाते होंगे, पढ़ाई नहीं करते होंगे, तो कैसे होगा? ये तो सब कोई नहीं जानता है। कर्म हम करते हैं और नाम किनका देते हैं कामयाबी मिलने पे? भगवान का। और समाज में कहते हैं कि हम पढ़ाई किए हैं तब होता है, फेल हो जाते हैं तो हम किसको दोष देते हैं? नसीब का, जबकि कर्म हम ही किए हैं। जब सोते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमने वहाँ मिस्टेक किया है, हमको नहीं करना चाहिए था, नहीं समझ में आया, चूक गया। आज वीडियो बनाता है लोग, देखिए कि आपका भी पढ़ने का मन नहीं करता था ना, मेरा भी मन नहीं करता था, मैं भी कहता था कि क्या होगा पढ़ाई लिखाई करके, लेकिन देखिए आज मैं गोबर उठा रहा हूँ। आप भी नहीं पढ़ोगे तो गोबर उठाना है। तो चारों बगल रील बन रहा है, लोग बना रहा है, दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे सब सामने आ रही है कि कर्म का फल मिलता है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। बस अपने जीवात्मा को जागरूक कीजिए, इसलिए कि शरीर का मालिक हमारी आत्मा है और ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक देखती है कि आप किस पथ पर चल रहे हैं, वैसा ही करती है।
अभी आप लोग देखे होंगे फेसबुक पे, चलिए मेहनत में कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, तो आप पास हो जाएंगे, पक्का है। अगर मेहनत में कहीं कमी नहीं है तो आपको पास होने में कोई रोक भी नहीं सकता है भाई। इसलिए कि पुत्र वही होता है, अगर पुत्र सही है, कर्म करता है, तो अपने पिता के मुंह में से निवाला निकाल के अपने खा लेता है और पिता खुश हो जाता है, बोलता है कि चलो इसको हम नहीं खिला रहे थे, हम अपने ही खा रहे थे। देखे हैं ना ऐसा कि मुंह में से वो निकाल के खा जाता है बेटा, पिता खुश हो जाता है। इसलिए कोई जानता है कि शांति से बैठा है, अगर नहीं खाएगा तो रोने लगेगा। तो सब कुछ वो देखते हैं, बस कर्म आपका अच्छा है, फल आपको मिलेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। हम लोग सारे लोग भी यही कहेंगे कि हे परमात्मा, आपका रिजल्ट सही आ जाए, आप अपने परिवार में खुशहाली लाएं, आपका जॉब हो, आप कमाएं, आपसे 10 गो लोग जिएं, समाज में आपका नाम हो, यही ना कोई चाहेगा, यही सब कोई चाहता है, आपसे किसी का अनहित न हो, ये सबसे बड़ा चीज़ है। और अपने जीवन में एक चीज़ याद रखिएगा कि मांगना सिर्फ उस परमात्मा से मांगिए और बोल करके मांगिए। अगर संत के शरण में हैं तो आप दूसरे से अपेक्षा मत कीजिएगा, बस सीधे देने वालों के लाइन में रहिएगा। 1 रुपया है उसी में से 1 पैसा दीजिएगा, लेकिन डेली कहिएगा कि हे भगवान मुझे देने वालों के लाइन में रखिए, लेने वालों के लाइन में कदापि मत रखिए। इतना शब्द बोल करके कहिएगा, जीवन में कभी आपको कष्ट नहीं होगा। ये मूल मंत्र है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय। चलिए, ये राजस्थान से आए हैं, कोई बात नहीं है, हाजिरी लगाते रहिए, हम लोग भी मेहनत करेंगे। जहाँ थोड़ा कमी होगा वहाँ हम लोग के भक्ति में से महाराज जी काट कर आपको लगा देंगे भाई, कि आपका भी कल्याण हो। अब हम लोग अपने महाराज जी का और माता पिता का आरती कर लें, सबसे ज़रूरी चीज़ है। टाइम नहीं है, हो गया है टाइम, आज होली भी है, रामायण आज भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, कल होगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण स्वामी, जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभाजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना हो मोरे स्वामी, संत रूप धर लेना। करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना हो मोरे स्वामी, हठ दर्शन दीना। रूप अनूप महा छविधारी, जन को मन मोहे हो मोरे स्वामी, जन को मन मोहे। दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम आमलोक दीना हो मोरे स्वामी, नाम आमलोक दीना। जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटि न कर महारत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे हो मोरे स्वामी, जो कोई सन्मुख आवे। ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी हो मोरे स्वामी,
प्रभु सम को हितकारे, तजी प्रभुता निज जन के, करत सदा रखवारे। हरि ओम जय श्री जग तारन, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारे, पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारे। हरि ओम जय श्री जग तारन, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जग तारन, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जग तारन, आरत हरण पतित पावन कहे, संत निगम धारे। हो मोरे स्वामी संत निगम धारे, असरण शरण दया निधि के, हो महिमा धारे। हरि ओम जय श्री जग तारन, सगुण ब्रह्म अनादि सनातन, श्री सदगुरु जी के। हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के, आरती करत पतितया, रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जग तारन, हरि ओम जप श्री जग तारण, स्वामी जप श्री जग तारन, कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जग तारन, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय हिमालय। चलिए आज सत्संग समाप्त हुआ। होली था, फिर भी हम लोगों ने टाइम दिया। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।